तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के फॉर्म से रिलेटेड सारी जानकारी। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस बार क्या क्या चीज़ें फॉर्म में करनी है, क्या नहीं करनी है, क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन से पहले आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। और फॉर्म भरने का वीडियो भी मैं बनाऊंगा जो कि आपको 1-2 दिन में भी मिल जाएगा। लेकिन आज इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए फॉर्म भरने के लिए, फ़ोटो, सिग्नेचर और भी जो भी डिटेल्स है उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं कि देखिए ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो 28/6 यानी 28 जून से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अंतिम जो डेट है शुल्क जमा करने की, सबमिट करने की, वो 27 जुलाई है। और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन करने की तिथि, यानी कि आप फॉर्म में एडिटिंग भी साथ साथ कर सकते हैं अगर आपके फॉर्म में कुछ भी गड़बड़ होता है, जिसकी आखिरी डेट 3 अगस्त 2022 है। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इसमें आगे और क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। अब यूपी ट्रिपल एस सी पेट के अंतर्गत कौन कौन से पद आएंगे इसके बारे में यहाँ पे बताया गया कि आयोग की परिधि में आने वाले पद, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले पदों का विवरण निम्नवत है, जिसमें कि आपको बताया गया है कि इस उल्लेख में अधिनियम के उपबंध समूह खा से निम्न समूह गा के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में जिसके अंतर्गत सचिवालय के भी पद हैं और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रण किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य विधिक निकाय में समस्त समूह गा के पदों पर भी लागू होंगे, परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्य क्षेत्र से हटाया उसमें जोड़ सकती है। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आने वाले जो भी मेंस मतलब जो भी पद होंगे, भर्तियां होंगी, वो आपकी इसी के थ्रू होंगी और मोस्टली वो समूह गा से रिलेटेड वो होंगी। ठीक है, तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। ऑनलाइन आवेदन है, आप सभी को पता है, ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है और किसी मीडियम से ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया ये है कि सबसे पहले आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट स्टेप आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है। दूसरा है आपका फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड, फिलिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ फॉर्म। उसके बाद फॉर्म का आपको जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपको भरना है, मतलब जो भी डिटेल्स वगैरह आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स वगैरह होती हैं वो सब भरनी होती हैं। फीस का भुगतान एवं समायोजन, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, फी पेमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन आपको करना है उसके बाद। और लास्ट स्टेप में आपका है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट में आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। और सबसे खास बात इसमें यह है कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए उपयुक्त वर्णित समस्त प्रक्रियाएं एक बार में ही पूर्ण कर सकते हैं, मतलब कि आप पूरा फॉर्म एक बार में कंटिन्यूअसली फिल करके कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आज रजिस्ट्रेशन किया तो 24 घंटे बाद फी पेमेंट हो रहा है, फिर 24 घंटे बाद फॉर्म खुल रहा है, ऐसा नहीं है। पूरा फॉर्म आप एक बार में कंप्लीट कर सकते हैं। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, यहाँ पे है कि रजिस्ट्रेशन में जैसे कि आपकी व्यक्तिगत सूचना जैसे नाम, पिता का नाम, पति का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने के संबंधी विवरण, श्रेणी, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल पता, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, शैक्षिक योग्यता 1 या 2 जो भी हो का विवरण और अन्य प्रासंगिक सूचनाएं सही भरनी है आपको। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में भरनी है। अभ्यर्थी द्वारा सूचनाएं भरने के बाद आपको एंटर वेरिफिकेशन कोड, मतलब कि जो आपका कैप्चा कोड होता है उसको भरना होता है, सबमिट बटन पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप शो हो जाएगी जिसमें कि आपका 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो उसका आपको चाहे तो आप उसका फोटो ले लीजिए, चाहे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे उसका प्रिंट ले लीजिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसको सेव करके रखना है। उसके बाद आपको अपने अगले स्टेप पर जाना है। ठीक है, और अगले स्टेप में आपका आएगा फोटो एंड सिग्नेचर। फोटो एंड सिग्नेचर में देखिए बहुत खास बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि इन्होंने सारे पॉइंट्स यहाँ मेंशन किए हुए हैं कि चेहरे की छवि स्पष्ट होनी चाहिए, यानी कि चेहरा आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, चेहरे पर अधिक चमक नहीं होनी चाहिए। जैसे लोग बहुत ज़्यादा चमकीला एकदम फोटो एकदम जो है एडिट करा करके एकदम जो है पाउडर लगा लेते हैं चेहरे पे, तो वो नहीं करना है। अच्छा फोटो होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और ठुड्डी यानी चिन से लेकर शिखर तक साफ दिखता होगा। ठुड्डी से चिन से लेकर के आपके हेड तक जो है पूरा फेस एकदम क्लियर दिखना चाहिए। चेहरे के दोनों किनारों यानी कि दोनों कान साफ दिखने चाहिए। चश्मा अगर आपने पहना हुआ है तो आपकी आंखें एकदम क्लियर दिखनी चाहिए उसमें, और रंगीन चश्मा नहीं होना चाहिए, मतलब आपकी आंखें उसमें क्लियर दिखाई दे। चश्मा अगर आपने लगा के फोटो खिंचाई है तो कोई दिक्कत नहीं है। कैमरे पर सीधी नज़र हो, ठीक है। अब और अभिव्यक्ति तटस्थ हो, यानी कि आपकी आंखें खुली हुई होनी चाहिए, मुंह बंद होना चाहिए। स्माइल करते हुए या दांत खुले हुए आपकी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, ये उन्होंने क्लियरली स्पष्ट किया है।
सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि, यानी कि जो बैकग्राउंड है आपका वो या तो व्हाइट या तो ग्रे कलर का होना चाहिए। फोटो का आकार इन्होंने बताया कि 3.5 बाय 4.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको बनाना है जब हम फॉर्म भरेंगे, जिसमें फोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से अच्छा, मतलब 70% भाग जो है आपका वो चेहरे का होना चाहिए, बाकी आपका थोड़ा चेस्ट तक जो है वो शो होना चाहिए। फोटो 6 महीने के अंदर लिया गया हो, ये तो सभी को पता है। देन यहाँ पे बताया कि फोटो रंगीन होना चाहिए, जेपीईजी या जेपीजी दो किसी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम 50 KB, 50 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए फोटो। इसमें लोग बहुत गलती करते हैं, यहाँ 50 KB लिखा है तो 50 KB का ही फोटो बनाते हैं, जो कि एक्सेप्ट नहीं होता है। अधिकतम 50 KB का मतलब है कि 50 KB तक आप बना सकते हैं, मतलब कि उससे नीचे ही होना चाहिए। स्कैन कर अपलोड किए जाने के अभ्यर्थियों का हस्ताक्षर के लिए दिया गया कि 3.5 बाय 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा हिंदी या इंग्लिश में होना चाहिए, जिस भी लैंग्वेज में आप साइन करते हैं, ठीक है। वो भी आपका जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। 30 KB का होना चाहिए मैक्सिमम। और ये भी कहा जा रहा है कि आप जो साइन करेंगे वो कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए। और अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर के नीचे स्वयं की हस्तलिपि में हिंदी में अपना नाम लिखेंगे। अब चाहे आपने ऊपर पहले तो हिंदी में साइन किया हो चाहे इंग्लिश में साइन किया हो, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन उसके नीचे भी आपको आपको हिंदी में आपको अपना नाम लिखना है अपनी राइटिंग में, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। फोटो साइन में बहुत गलतियां होती है लोगों की, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और फिर बाद में लोग कहते हैं कि मैंने तो सही भरा था, मेरा फॉर्म कैंसिल हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है फॉर्म भरते टाइम। उसके बाद आप जो है अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करेंगे, जो भी क्वालिफिकेशन उसमें मांगी गई है, ठीक है। उसके बाद आप फी पेमेंट करेंगे और आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कुछ खास बातें थी, मैंने सोचा आपको बता दिया जाए, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखिए, लोग बहुत गलती करते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी की फॉर्म में लोगों ने बहुत गलतियां की हैं। रजिस्ट्रेशन कर लिया, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए, रजिस्ट्रेशन नंबर नोट ही नहीं करते हैं। रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं, आपके पास मैसेज आए चाहे ना आए, ईमेल आए चाहे ना आए, लेकिन आप उसको एटलीस्ट कहीं अपने हाथ से कहीं पेन से उसको नोट करके रख लीजिए ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए, डेट नोट कर लीजिए किस दिन आपने किया है। जब पेमेंट करिए तो पेमेंट का ट्रांजेक्शन ID, उसका पेमेंट की डेट, ये सारी चीज़ें नोट करके रखिए, ठीक है। अब आ जाते हैं आवेदन शुल्क पे, क्या क्या फीस में जो है वो पड़ेगा। आवेदन शुल्क आपका है 185 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए, OBC के लिए 185 है, SC ST के लिए भी 95 है, और विकलांगजन यानी कि PWD के लिए यहाँ पे 25 रुपीज, ठीक है। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन फीस। और लास्ट में आपको फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है कंप्लीट, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। और संशोधन का मैंने बताया कि संशोधन आपको करना है तो 3/8/2022 तक कर सकते हैं, और उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। अगर कुछ गलती हो जाती है तो वो आपको बताई जाएगी। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में हाई स्कूल समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। मतलब हाई स्कूल अगर आपने पास किया है या उससे ऊपर आपने पास किया हुआ है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। और आयु सीमा क्या है, न्यूनतम आयु जो है वो 18 या 21 वर्ष यहाँ पे लिखा हुआ है, 18 साल मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। जिन्होंने मिनिमम 1 जुलाई 2022 को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो वही फॉर्म भर सकते हैं, और मैक्सिमम 40 साल की एज तक, ओके। तो काफ़ी इसमें एज लिमिट दी गई है। और कुछ खास चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। अब ये देख लीजिए, ये बहुत खास चीज़ है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता होता है, बाद में फिर वो कहते हैं कि मेरे मार्क्स कम हो गए, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। तो ये देखिए इन्होंने मेंशन किया हुआ कि यदि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि PET 2022 हेतु आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट या एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है तो उक्त लिखित परीक्षा से अधिक शिफ्ट या दिनों में आयोजित की जा सकती है। मतलब अगर एक दिन में नहीं हो पाती तो कई दिनों में ये परीक्षा ली जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक दिनों में या शिफ्ट में ली जाती है तो अभ्यर्थियों के स्कोर के नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू होगी। मतलब अगर एक शिफ्ट या 2 शिफ्ट या उससे ज़्यादा, मतलब कहने का मतलब है कि अगर एक शिफ्ट से ज़्यादा ये एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन जो है वो लागू होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। और स्कोर की वैलिडिटी 1 साल की है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जिस दिन आपका PET का रिजल्ट आएगा उस दिन से लेकर के अगले साल तक आपकी वैलिडिटी होगी PET के फॉर्म की। तो सारी चीज़ें मैंने बता दी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि PET का फॉर्म हमें कैसे भरना है, PET का सिलेबस क्या है, वो हम सब डिस्कस करेंगे आगे, और कैसे आपको तैयारी करनी है सब कुछ मैं आपको आगे बताता रहूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरीके की वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।